जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एसएसजी में ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मेरे को रोजाना शाम 6 बजे से 6:15 तक का अगर टाइम देते हो, 15 मिनट का, मात्र 15 मिनट का, तो आपने 40 नंबर रीजनिंग में गिन लीजिए कि आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता। चाहे आकृति हो, चाहे सीरीज हो, चाहे कोई से भी आ जाओ क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको रोजाना करवाऊंगा। यानी 75 दिन में सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन का टाइप कम से कम 75 बार करोगे आप तो कौन सा क्वेश्चन आपको छूटेगा या मेरे को बता दो, कोई से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, इससे संबंध है, इस प्रकार इससे यह संबंधित है तो इससे क्या संबंधित होगा ये हमसे पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन अगर पढ़े हम तो उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा छठे पद से संबंधित है। ये दे रखा है, मैंने ये बताया आपको। देखो मैं अगर क्या करूं, 6 में 3 का भाग दूं कितना आएगा 2, और 2 का कितना 2 का क्यूब कर दूं कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी यहाँ तक मेरा 8 आ रहा है। क्या ये स्थिति मेरी इसमें सेट होती है? देख लो। देखा मैं क्या करूं, 21 दे रखा है, 21 में 3 का भाग दूंगा कितना हो जाएगा 7। क्या 7 का क्यूब करूंगा, ठीक है, कितना होगा 343। बिल्कुल सही सेट हो गया। तो मेरे पास 12 दिया हुआ है, 12 में मैं 3 का भाग दूंगा कितना आएगा 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ में आप भी करते रहे क्वेश्चन को, मेरे से पहले उत्तर देना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन आया है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको दे रखा है। आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखो आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को आप एक बार। ठीक है, और इसमें देखो कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको, कि इसमें अंतर ज़्यादा आ रहा है या कुछ ऐसी संख्या दे रखी है जो कि आपको समझ नहीं आ रही है। तो इसमें हो क्या रहा है वो आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा। देखो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि नहीं आया अभी तक, क्या गया। देखो अगर मैं, देखो अगर इसमें आपने सोचा होगा स्क्वायर घन, कुछ सोचा आपने। अगर मैं 2 का क्यूब करूं कितना होता है 8, -2 कर दूं तो 6 हो जाएगा। आपको कि बिल्कुल सर हो रहा है। इसी प्रकार मैं आगे देखूं, 3 का क्यूब करूंगा 27, -3 तो 24 आ रहा है। यहाँ 2 का किया तो -2 किया, 3 का किया तो -3 कर दिया मैंने। अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो 64, -4 क्या 60 हो रहा है। जिस संख्या क्यूब कर रहे हैं वो संख्या माइनस कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, अब जो 120 दे रखा, मैं आगे 5 का क्यूब कर दूं 125 -5 तो कितना हो गया 120। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप किसी को 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आगे किसका आएगा 6 का क्यूब। भाई आगे 6 का क्यूब आएगा, 2 3 4 5, अब 6 का कर लो। 6 का कितना होता है 216, -6 कर दो कितना हो जाएगा 210। ठीक है, क्या हो जाएगा 210, यानी यहाँ पर 210 आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। डाउट रखना नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ये बात दिमाग में बैठाना कि डाउट कभी नहीं रखना है अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो। ठीक है, सिलेक्शन वाले को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर बांध के चलो अपने घाट में कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। 6 छात्र A B C D E और F एक वर्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी सभी ने मुख बीच में कर रखा है। ठीक है, D E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, और E F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, A D और C के बीच बगल में बैठा है। तो निम्नलिखित में से B दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है हमसे पूछा गया। देखो पहले तो आपको क्या वर्ताकार गोला बनाना है। जैसे ये वर्ताकार गोला है,
आप देख लो इस टाइप से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इन सभी के मुंह अंदर है, एक दो सामने बैठे हैं, ठीक है। अब देखो आप, इसने हमें क्या कहा है, पहले पकड़ो आप, इसने कहा है कि यहाँ से पकड़ो, डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के दाईं ओर बैठा है, कहाँ ओर है, दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर बैठा दो। अगर हम ई को यहाँ बिठाएंगे तो डी यहाँ बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर हम देखते हैं आगे जाएंगे तो क्या कह रहा है, ई एफ के दाईं ओर बैठा, ई एफ के दाईं ओर बिल्कुल बैठा है, तो एफ को हम यहाँ बिठा देंगे। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है, और बाईं ओर हमसे पूछे ही नहीं है, ठीक है। ए डी और सी के ठीक बगल में बैठा है, ए का बैठा है, डी और सी के बगल में बैठा है, तो हमें भाई डी और सी के बिठाने लगे, ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा और सी को यहाँ बिठाऊंगा, तभी तो इन दोनों के बगल में ए बैठेगा। भाई इन दोनों के बगल में ए बैठेगा, नहीं बैठेगा, बैठ जाएगा, चलो ठीक है। फिर बचा क्या अपने पास, क्या बच गया ये बताओ, क्या बचा है अपने पास, बी, बी को यहाँ बिठा दो, ठीक है। 6 बैठ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, 1 और 2, ई आ रहा है, ई यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। टफ नहीं है, क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हो, क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, करना तो हम ही है, तो हम टफ मान के क्यों चले, उसे आसान मान के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ये आकृति वाला क्वेश्चन, देखो ये आकृति क्या दी हुई, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति में निहित है, यानी और आकृति में घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसे बांका चूका करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर मैं पहले आकृति पकड़ू ये गोला, तो ये गोला इसमें यहां पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये अर्ध गोला, तो ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लकीर यहां से यहां आ रही है, तो ये लकीर यहां पर आ रही है, एक ये जा रही है तो एक ये आ रही है, फिर ऐसे ये तिरछा बना रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये त्रिकोण बना रहा है यहाँ तक, ठीक है, और इसमें ऊपर से टच हो रही है, ये आ रही है, यानी जो हमें आकृति चाहिए वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गई, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से तो ए हो जाएगा, क्योंकि आकृति के आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 से 6 नंबर आप आकृति से क्लियर करोगे। तो ऐसे आकृतियों को आपको जोड़ देना है, क्योंकि 6 नंबर में महीना रखता है सिलेक्शन, अरे आधा नंबर महीना रखता है, एक पॉइंट में महीना रखता है, तो 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे भाई। फिर आता है ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके, 101% ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर के अंतर्गत, दिमाग में बिठा कर ही चलना। देखो नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दोनों चिन्हों का परंपरागत बदलना चाहिए। अगर मैं बदलूं, ठीक है, प्लस माइनस करूं, माइनस प्लस, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, चलो ठीक है। भाज्य माइनस, यहाँ पर माइनस लगाऊं और यहाँ भाज्य करूँ, 40 से 54 नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन लूँ मैं, भाज्य जगह ये और ये, देखो तीसरा ऑप्शन हम करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या देना है, इंटू कर देना है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें भाज्य कर देना है, ठीक है। अब देखो देगा 108 इंटू 27/54 माइनस 40 प्लस 34 बराबर 48। अब देखो 54 दूनी 108 इंटू 2 करो, कितने हो गए, वापस 54 हो गए, ये तो 54 के 54 वापस आ गए, ठीक है। माइनस 40 34 बराबर 48, ठीक है। 40 माइनस करोगे तो 14 प्लस 34 बराबर 48, दोनों को जोड़ दो तो 48 बराबर 48, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला अपना एकदम सही है। भाई किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत कहाँ है, जब ऑप्शन अपना सी एकदम सही हो गया तो
ये बताओ मेरे को, जब अपना क्वेश्चन सही हो रहा है, अपना ऑप्शन सही हो रहा है, तो हमें दूसरे के हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत है। अब तो लिखोगे जय हिंद, पहले जय हिंद लिख कर भेजो जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दो, एक कोने में लाइक का बटन है। फिर आता है ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें आपको वो शब्द पकड़ने हैं जिसमें आप आसानी से कर सको, ठीक है। ऐसे शब्द पकड़ने हैं जिसे आप आसानी से कर सको। देखो सी डी, तो यहाँ पर अगर मैं ई लिख दूं, यहाँ एफ और या जी, यानी क्रम वही आ रहे हैं, यानी सभी में दे रखा है, यानी ई का मेरा कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर मैं कौन सा शब्द पकड़ूं, अब ये बताओ आप मेरे को, मैं ऐसा कौन सा शब्द पकड़ूं जिससे मेरा क्वेश्चन आसान बन जाए। तो मैं फिर एम कितने पे 13, पी 16, तो 19 पे क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो भाई। एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, 19 पे क्या आता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, टी आता है। क्या आता है, 16 30 और 18 हो जाएगा। अरे ये कैसे हो रहा है, टी आएगा, टी किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है। एक मिनट, 19 नंबर पे टी नहीं आता, 19 नंबर पे एस आता है मेरे भाई, एस आता है, एस आता है, एस हो गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एस आ गया, ठीक है। इसमें 3 3 प्लस चल रहा है, ठीक है। 19 3 22 पे क्या वी आ गया, ठीक। तो इस तरह, और 22 से 3 प्लस करेंगे, वाई आ गया कितने 25 पे। ये अपना क्लियर हो चुका है, यानी अब अपने यहाँ से ये ऑप्शन कर चुका है और ये ऑप्शन कर चुका है। अब दोनों में आर दे रखा है, अब लास्ट वाला शब्द पकड़ लो, क्या वाला है, लास्ट वाला पकड़ लो, बाकी दोनों में आर दे रखा है इसलिए, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, ओ 15 नंबर, वी 22 नंबर, जे 10 नंबर, क्यू 17 नंबर। 10 से कितना प्लस हुआ, 7 प्लस हुआ, ठीक है। और यहाँ से देखो 15 से 22 7 प्लस हुआ, यानी प्लस इनमें 7 हो रहा है। 22 और 7 कितने होते हैं, जल्दी बता दो, 22 और 7 कितना हो जाएगा, अरे 22 और 7 कितना होगा, 29, 29, यानी 26 तक होते हैं वापस ए बी सी, यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा, सी आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से, इसमें दिया हुआ 3 नंबर, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एस आर और सी, यानी ई एस आर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये होता है इसको करने का तरीका, ठीक है। बाकी तो आप जोड़ने बैठ के पता ही नहीं चलेगा किससे क्या आ रहा है, और जाके पहले नंबर लिख लेना है और ABCD लिख देनी पूरी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, ठीक है। इन आकृतियों की तरह मोड़ा गया और काटा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। कागज की तय खुलने पर कैसा दिखाई देगा, भाई इसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। भाई इसने हमसे कहा है कि जब आप इनको खोलोगे तो आपको ये किस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। देख लेते हैं, एक वृत्त है, बाकी 4 कोने हैं, ठीक है। ये ऐसा होगा, ये इस तरह हो जाएगा और ये भी इस तरह हो जाएगा, वापस यहाँ भी एक गोला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह और यहाँ पर भी इस तरह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो इस तरह घूम गया यानी कट जाता है, ये खड़ा हो गया इसलिए कट जाएगा, ठीक है। इन दो में रहा, तो इन दोनों में आप देखो कि अगर यहाँ पर गोला आ रहा तो यहाँ पर भी गोला आना चाहिए ना, वरट टाइप आना चाहिए, पर इसने क्या कर दिया, चौकट बना दिया, इसलिए ये कट जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होती है आकृतियाँ या कागज वाले क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, ये आया आपके सामने, इसे कैसे करोगे आप लोग। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। तो पी का अपोजिट क्या होगा वो आपको बताना है। भाई पी का अपोजिट क्या होगा बताओ और क्वेश्चन को क्लियर करो। तो आपको पता है पी का अपोजिट क्या होता है, के पी अपोजिट में के पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला यहाँ से बिल्कुल सही हो गया, बाकी आपको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो इसका एक साथ संबंध है और इन दोनों का साथ में संबंध है, ठीक है। क्या है, इन दोनों का बीच में संबंध है और इन दोनों का संबंध है, और इसका हमसे पूछा गया है तो के हो गया। अब एल का क्या होता है जल्दी बता दो, ओ हो जाता है। ए का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा।
एम का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये आ चुका पूरा अपोजिट, यही दे रखा है ना ऑप्शन नंबर 4 में। तो फिर आपको कहाँ टेंशन लेने की जरूरत है। क्वेश्चन को देखोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, नहीं देखोगे अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो वो फिर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है ये सीरीज का क्वेश्चन। देखो ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 2 टाइप की सीरीज चल रही है, आपको दिख रहा होगा। एक तो ये चल रही है यहाँ से यहाँ वाली, ठीक है, ये सीरीज चल रही है ये वाली, और एक ये चल रही है। पहले इस सीरीज को मिला लिया करो तो आपको पता चल जाएगा इस सीरीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसने मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए सीरीज दे रखी है, इसको काट ही दो। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो। बाकी बहुत सारा करो, और 123 से 88 हो गए, वापस 127 कैसे हो गए, वापस 94 हो गए। अरे ऐसे मर जाओगे तुम, जिंदगी को भी सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका बीच में कोई संबंध नहीं है ना। अब देखो 23 से 27 में 4+, इधर भी 4+, तो इधर भी 4+ होगा, फिर आगे 4+ करके देख लो आप। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 131 + 4 किया आपने तो 135 हो गया। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या मैं 135 में 4+ कर दूं तो मेरा 139 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी मेरे सीरीज़ का ऑप्शन जो 4 वाला मेरा एकदम सही है, बाकी किसी का माथा खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, किसी का माथा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें हो चुका है। ठीक, फिर आता है आपके सामने ये क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसको व्यवस्थित करना है और कुछ नहीं करना है। क्रम भाई व्यवस्थित करना है, आपको व्यवस्थित करना सीखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखो BRE काट दो, इसमें BRE काट दो, इसमें BRE काट दो, BRE काट दो और BRE काट दो, क्योंकि सेम दे रखे हैं। अब आप देखो यहाँ पर A पाया गया 5 नंबर में, 3 नंबर में भी A पाया गया। ठीक है, यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ E और यहाँ E, तो यानी 5 वाला पहले आएगा। आपको कि सर 5 वाला पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में सेम दे रखा है। इसके यहाँ एक ख़त्म हो चुका है आगे, क्या पता यहाँ पर A हो सकता था, यहाँ R है, इसलिए पहले यही माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो इसके बाद 3 आ जाएगा। अब देखो आपके ऑप्शन C और ऑप्शन E आपका कट गया, अब 2 ऑप्शन में आपकी लड़ाई है। ठीक है, अब देखो इसमें भी E दिया हुआ है, यहाँ पर भी E दिया हुआ है, यहाँ पर भी E दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर में वापस C दिया हुआ है, यहाँ पर J दिया हुआ है, यानी 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 नंबर में C दिया हुआ है, तो इसके बाद 2 नंबर वाला आ जाएगा, फिर 4 नंबर आ जाएगा, लास्ट में ये आ जाएगा। यानी देखो 5 3 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से D वाला एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी इस क्वेश्चन को करने में। फिर आता है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। बेकर यानी ब्रेड, बेकर यानी ब्रेड होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ने आपको पता है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ये पूछा आपसे। ठीक है, देखो बेकर यानी ब्रेड, मोची क्या करता है, जूते, किताब से कोई लेना देना नहीं, कील से कोई लेना नहीं है, बोतल से कोई लेना देना नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जूते कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, जूते आप इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर कर दोगे। मेरे हिसाब से आज इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छी लगी होगी जरूर लाइक और शेयर करेंगे और जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत, और सभी को प्यार भरा बहुत बड़ा नमस्कार।